भगवान कहते हैं कि जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। जब आप किसी को सम्मान देंगे तो सामने वाला आपका अपमान करने से पहले विचार करेगा और शर्मिंदगी महसूस करेगा और वापस आपका सम्मान करने के लिए मजबूर होगा। अपने अपमान को नजरअंदाज करना ठीक है और भूल पाना पाप है। जीवन का एक सत्य, स्त्री का पल पल अपमान करने से पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। जो व्यक्ति सम्मान से गर्वित नहीं होता, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होता और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलता, वास्तव में वो व्यक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। कभी भी बुरे वक्त में मदद करने वाले, सपने पूरे करने वाले, खुशी देने वाले का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में ही होना चाहिए। प्रेम, सम्मान और अपमान ये तीन निवेश की तरह है। जिस तरह हम दूसरों को देते हैं वह हमें वापस ब्याज सहित मिलता है। जो व्यक्ति अपनी सारी कामनाओं और अहंकार को छोड़कर अपना कर्म करता है उसे शांति जरूर मिलती है। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल अपने आप मिलेगा। यही संसार का नियम है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल किसी और का होगा। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। किसी का अपमान करने से पहले सोच ले कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उदाहरण है जो अक्सर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुका देता है। अपमान का सबसे अच्छा उत्तर है अपमान करने वाले से अत्यधिक सुख, समृद्धि, नाम, शोहरत, सफलता प्राप्त कर लेना। अगर आपका कोई अपमान करे तो सबसे पहले शांति से सोचे और अपने दिमाग को शांत करें। अपमान करने वाले व्यक्ति की बातों को गहराई से ना लें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। अपमान करने वाले व्यक्ति को समझाएं कि उनकी बातें आपको बहुत दुख पहुंचा रही है और उनसे ऐसी बातें ना करें, ना अनुरोध करें। अगर व्यक्ति फिर भी आपकी बातों को जारी रखता है तो उससे दूरी बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। अपमान का जवाब देने के लिए क्रोध या गुस्सा ना करें, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। इसके बजाय शांति से और समझदारी से जवाब दें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। अगर आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं और आपके पास कोई नहीं है जिससे आप अपनी बातें साझा कर सके और अपने परिवार या मित्रों से बात कर सके और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएं, वो आपको सही सलाह दे सकते हैं और आपको अपनी समस्या से निपटने के लिए मदद मिल सकती है। अपमान को अपने जीवन पर हावी न होने दें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। याद रखें, आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और आपको इसे भी किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सोहन था। सोहन एक अच्छा और मेहनती लड़का था, लेकिन वह अपने गांव में लोगों से अपमानित महसूस करता था। गांव के लोग सोहन को उसके परिवार की गरीबी के कारण अपमानित करते थे। वे उसे गरीब का लड़का और नीच जाति का कहकर बुलाते थे। सोहन को यह अपमान बहुत दुख पहुंचाता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन सोहन को गांव के मंदिर में एक पंडित ने अपमानित किया। पंडित ने सोहन को कहा कि वह एक गरीब लड़का है और उसे मंदिर में नहीं आना चाहिए। सोहन को यह अपमान बहुत दुख पहुंचा और उसने सोचा कि वह गांव छोड़कर चला जाए। लेकिन फिर सोहन को एक बूढ़े आदमी की सलाह मिली। बूढ़े आदमी ने सोहन से कहा कि अपमान का जवाब देने के लिए क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय सोहन को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। सोहन ने बूढ़े आदमी की सलाह मान ली और अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने मेहनत से पढ़ाई की और एक अच्छा विद्यार्थी बन गया। सोहन ने अपने गांव के लोगों को भी साबित किया कि वह एक अच्छा और मेहनती लड़का है। कुछ सालों बाद सोहन एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपने गांव के लोगों को साबित किया कि वह एक अच्छा
और मेहनती लड़का है। सोहन को अब किसी का अपमान नहीं पहुंचता था, क्योंकि वह अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता था। अपमान का जवाब देने के लिए क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और हमारे आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। अपमान का सम्मान करने के लिए हमें मजबूत होना चाहिए और हमें आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन का एक सपना था, वह एक बड़ा डॉक्टर बने। लेकिन रोहन के माता पिता बहुत गरीब थे और उन्हें रोहन की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन रोहन ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई की और अच्छे डिग्री प्राप्त किए। फिर उसे एक शहर में जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। रोहन ने कॉलेज में भी मेहनत की और अच्छे डिग्री प्राप्त की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और उसने अपनी पढ़ाई के लिए एक नौकरी शुरू की। उसने दिन में कॉलेज में पढ़ाई की और रात को नौकरी करता था। कुछ सालों बाद रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बन गया। उसने अपने सपनों को पूरा किया, लेकिन रोहन ने अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए काम शुरू किया। उसने अपने गांव में एक अस्पताल खोला और गरीबों का इलाज किया। अगर हम मेहनत करें और अपने सपनों पर विश्वास करें तो हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। अपने जीवन में कभी भी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें।